हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीसी के सेक्शन 511 के बारे में। और अक्सर आईपीसी 511 को 307 आईपीसी के साथ जोड़कर देखा जाता है, परंतु ये दोनों एक नहीं है, इन दोनों में काफी डिफरेंस होता है। दोस्तों, आपने न्यूज में अक्सर सुना होगा कि बैंक में चोरी करते हुए कुछ लोगों को पुलिस वालों ने धर दबोचा, किसी का पर्स छीनकर भागते हुए आरोपी को लोगों ने पकड़ लिया, या फिर किसी की पिटाई करके भागते हुए लड़कों को पुलिस ने पकड़ लिया। तो इस तरह के अपराधों के लिए क्या सजा होती है, क्योंकि इसमें अपराध तो पूरा हुआ नहीं था। तो इसी तरह के अपराधों को डील करती है आईपीसी का सेक्शन 511। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में, फिर पनिशमेंट क्या होती है और जानेंगे इसके केस लॉ के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 511 की डेफिनेशन हमें ये बताती है कि कोई भी ऐसा अपराध जो कि आजीवन कारावास से दंडनीय हो या फिर किसी भी तरह के कारावास से दंडनीय हो, ऐसा अपराध करने की कोशिश करते हुए पकड़े जाना, ऐसा अपराध करने की कोशिश करते हुए अगर कोई पकड़ा जाता है तो ये माना जाता है कि उसने 511 का अपराध किया है। लेकिन 511 का अपराध करने के लिए उसमें कुछ एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि व्यक्ति ने जो काम किया है वो किसी तरह का क्राइम होना चाहिए और उसके लिए आईपीसी में कोई ना कोई सजा जरूर होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि उसके अंदर किसी तरह का क्रिमिनल ख्याल आना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये कि उस विचार का डेलिब्रेशन होना चाहिए, यानी कि वो किसी से डिस्कस करे। तीसरा पॉइंट मेंस रिया, किसी भी क्राइम को करने के लिए उसकी क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए। क्रिमिनल इंटेंशन आने के बाद उस काम को करने के लिए प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी होने के बाद अगला पॉइंट है अटेम्प्ट करने का, और सबसे लास्ट पॉइंट है उस काम का पूरा होना या फिर ना होना। तो ये कुछ एलिमेंट हैं जो कि 511 का अपराध होने के लिए जरूरी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति के दिमाग में ये बात आना कि उसे बैंक लूटना है, इसी बात पर वो अपने दोस्तों के साथ विचार विमर्श करता है और इसी क्रिमिनल इंटेंशन के साथ वो बैंक लूटने की प्रिपरेशन करता है। प्रिपरेशन पूरी हो जाने के बाद वो बैंक लूटने के लिए अटेम्प्ट करता है और बैंक में घुस जाता है, लेकिन बैंक लूटने की कोशिश में वो असफल हो जाता है और पकड़ा जाता है। तो वो डकैती करने की कोशिश का दोषी होगा और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 511 के तहत दंडित किया जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि आईपीसी सेक्शन 511 में कितने साल की सजा का प्रोविजन किया गया है। तो जहां तक पनिशमेंट का सवाल है, इसमें कोई स्पष्ट तौर पर नहीं बताया गया है कि कितनी सजा मिलेगी। ये किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए क्राइम पर डिपेंड करता है कि उसने कौन सा क्राइम किया है, और उस क्राइम को अगर वो पूरा कर लेता तो उसे कितने साल की सजा मिलती। उस सजा को देखते हुए आईपीसी का सेक्शन 511 उसकी आधी सजा देता है। जैसे कि मान लीजिए किसी क्राइम को करने पर 3 साल की सजा का प्रोविजन है, तो सेक्शन 511 में उसे 1.5 साल तक की सजा दी जा सकती है। इस क्राइम के लिए जुर्माना भी लगाया जाता है, या फिर जुर्माना और सजा दोनों भी हो सकते हैं। तो इस तरह से 511 में खुद किसी सजा का प्रोविजन नहीं किया गया है। ये पूरी तरह से उस क्राइम पर डिपेंड करता है कि व्यक्ति ने कौन सा क्राइम किया है और उस क्राइम के लिए कितने साल की सजा होनी चाहिए थी। उसकी आधी सजा 511 के अंतर्गत मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्राइम पूरा नहीं हुआ था। आइए इसके कुछ केस लॉ समझते हैं। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस फिरोज खान पठान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि यहाँ पर आरोपी किसी के घर में जबरन चोरी करने के इरादे से घुस जाता है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये काम चोरी करने के इरादे से किया गया था और उस अपराध को करने की कोशिश करने में ही वो पकड़ा गया, भले ही उसने चोरी ना की हो। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के सेक्शन 511 के तहत चोरी करने की कोशिश का दोषी ठहराया और उसे 2 साल का कठोर कारावास की सजा भी सुनाई। इसी तरह से एक और मामला स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस केपी राणे, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई भी काम अपराध करने की दिशा में उठाया गया हो और ये काम पूरी तैयारी के साथ किया जाना चाहिए, तो आरोपी 511 का अपराधी होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी जानकारी आईपीसी के सेक्शन 511 के बारे में। होप को आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।